चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सावरकर को गाली दी, मेरा एमवीए को चैलेंज। कांग्रेस नेताओं से बाल ठाकरे की प्रशंसा करवा कर दिखाएं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत कर दी। नासिक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र में वीर सावरकर का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा में एक शब्द नहीं निकलता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को चुनौती देता हूं कि वे कांग्रेसी नेताओं से बाला साहेब ठाकरे और उनकी विचारधारा की प्रशंसा करवा कर दिखा दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अगर किसी को ठेस पहुंचाई तो मुझे माफ करना, विदाई समारोह में भावुक हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। जी हां दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आखिरी कार्य दिवस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सीजेआई ने अपने परिवार, माता पिता, निजी जिंदगी के साथ ही करियर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें शेयर की और अपने अनुभव भी सुनाए। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जज के रूप में जटिल विषयों पर निर्णय देते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे फैसलों का आम नागरिकों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। अपने कार्यकाल के इस आखिरी दिन उन्होंने अपनी न्यायिक यात्रा के लिए कृतज्ञता और विनम्रता के साथ भावनात्मक संबोधन दिया। अपने सहकर्मियों और कानूनी समुदाय से घिरे चंद्रचूड़ ने अपनी व्यक्तिगत अनुभवों और प्रशंसा को साझा किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। कानपुर हत्याकांड के बाद महिला आयोग का नया आदेश, जिम में महिला ट्रेनर होना है जरूरी। जी हां दोस्तों, कानपुर के एकता हत्याकांड के बाद यूपी महिला आयोग ने सख्त कदम उठाया है। पुरुष टेलर महिलाओं का नाप अब नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर लगाने होंगे। इसकी सीसीटीवी से निगरानी भी होगी। आयोग का कहना है कि पार्लर में महिलाओं के यानी कि लड़कियों के मेकअप और ड्रेसअप के लिए भी महिला ही होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर्स में भी महिला कर्मचारियों को रखा जाएगा। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। दरअसल दोस्तों 28 अक्टूबर को महिला आयोग की बैठक हुई थी। इसमें यह फैसला लिया गया है। अब आयोग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को यह आदेश लागू करने के लिए भी कह दिया है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस नियम के बारे में आपके क्या विचार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती है। देश में इस समय दो विचारधाराएं हैं, हम संविधान के रक्षक तो वे खत्म करने वाले। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को झारखंड के ईसाई बहुल सिमडेगा से विधानसभा चुनाव की शुरुआत की। गांधी मैदान में 28 मिनट के भाषण में उन्होंने आदिवासी, अंबानी, अडानी और संविधान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की हक की बातें करते हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी देश तोड़ने वाली बात करता है। इस समय देश में दो विचारधाराएं हैं, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं जबकि वे खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने लोहरदगा में भी जनसभा की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खान को 15 दिन में चौथी धमकी मिली। इस बार गाने को लेकर मिली। लॉरेंस का नाम जोड़ने पर कहा राइटर अब लिख नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, अब एक गाने को लेकर सलमान खान को धमकी मिली है। दरअसल दोस्तों गुरुवार की रात मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरा मैसेज आया। रिपोर्ट के अनुसार मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया। उसने धमकी में एक गाने का जिक्र किया जिसमें सलमान खान और लॉरेंस का नाम जोड़ा गया है। दरअसल दोस्तों धमकी में लिखा है कि राइटर अब गाने नहीं लिख पाएगा, 1 महीने के भीतर एक्शन लेंगे, सलमान में दम है तो उसे बचा लो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, पुलिस का दावा, आरोपियों को 25 लाख रुपए, कार, फ्लैट और दुबई ट्रिप का वादा किया गया था। जी हां दोस्तों, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के केस में शुक्रवार को नया खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि मर्डर को अंजाम देने के लिए आरोपियों को कई इनाम देने के वादे किए गए थे। गिरफ्तार 18 आरोपियों में से 4 आरोपियों को 25 लाख रुपए कैश, कार, फ्लैट और दुबई ट्रिप प्रॉमिस की गई थी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, 12 अक्टूबर की रात को बाबा सिद्दीकी उनके बेटे जीशान के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, तभी उन पर गोली से हमला कर दिया गया और उनकी हत्या हो गई। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस गैंग ने ली है। गैंग ने बाबा के मर्डर का कारण बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को बताया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। टीम अपने मैच दुबई में खेलना चाहती है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को भेजे गए एक लेटर में अपने फैसले के पीछे सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है। बोर्ड ने अपने सभी मैच दुबई में खेलने की इच्छा जताई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े
जुड़े एक सूत्र ने कहा कि यह हमारा फैसला है। हमने पीसीबी को लेटर लिखकर अपने मैच दुबई में कराने को कहा है। चैंपियंस ट्रॉफी ड्राफ्ट शेड्यूल के मुताबिक अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इस इवेंट के मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 4 दिन में 2.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ी मस्क की नेटवर्थ। ट्रंप की जीत के बाद 24.58 लाख करोड़ रुपए हुई। चुनाव में सबसे बड़े समर्थक रहे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनके सबसे बड़े सपोर्टर एलन मस्क की नेटवर्थ करीब 2.27 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। इलेक्शन के एक दिन पहले मस्क की नेटवर्थ 22.31 लाख करोड़ रुपए थी, जो नतीजों के एक दिन बाद यानी कि 7 नवंबर को 24.58 लाख करोड़ रुपए हो गई। दोस्तों, टेस्ला, स्पेस एक्स और स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क 2024 राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएम योगी के नारे पर बटी महायुति। अजित पवार ने उठाया सवाल, शिंदे गुट ने किया सपोर्ट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जाति जनगणना और सरकार बनने पर 50% के आरक्षण के लेवल को पार जाने का वादा किया है। जाति के आधार पर वोट साधने की इसी सियासत पर प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सियासी वॉर कर रहे हैं। जहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर अब एनडीए के ही साथी अजित पवार सवाल उठाने लगे हैं। अजित पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र शिवाजी अंबेडकर, शाहूजी महाराज की धरती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसे विचार बोल जाते हैं। दूसरे राज्यों के बीजेपी सीएम तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीनी रोवर ने मंगल ग्रह पर खोजे 3.42 अरब साल पुराने महासागर के सबूत। जी हां दोस्तों, कई शोधों में इस बात की तस्दीक हुई है कि मंगल ग्रह पर कभी महासागर हुआ करता था। नासा समेत यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इसके सबूत भी खोज लिए हैं। अब चीन के झुरोंग रोवर की मदद से वैज्ञानिकों को नए सबूत मिले हैं। इनसे पता चलता है कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर महासागर था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार झुरोंग रोवर साल 2021 में मंगल ग्रह के उत्तरी निचले इलाकों में उतरा था। उसके स्पेसक्राफ्ट ने ग्रह की परिक्रमा भी की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बचकानी हरकत कर रही है बीजेपी, मैं तो समोसे खाता भी नहीं। सीएम सुक्खू ने समोसा कांड पर दी सफाई। जी हां दोस्तों, आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हिमाचल सरकार में समोसा चर्चा में बना हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि समोसे आए थे तो कहां गए, और कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जांच तक बैठा दी है। इन्हीं मामलों पर सरकार घिर रही है तो हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा है कि मैं तो समोसे खाता भी नहीं हूं, मुझे तो पता भी नहीं था कहां से समोसे आए हैं। उन्होंने इसे लेकर बीजेपी पर हमला भी किया है। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने समोसा विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि इस मामले में कोई सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय में सीआईडी के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। वे स्वास्थ्य कारणों से बाहर का खाना नहीं खाते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सामने वालों के पास पैसा सीबीआई और ईडी है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि उनके पास सीबीआई और ईडी है, लेकिन हमारे पास ईमानदार कार्यकर्ता है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव अब बहुत नजदीक है। सामने वालों के पास पैसा है, मीडिया है, सीबीआई है और ईडी भी है। हमारे पास तो सिर्फ एक चीज है, हमारे कट्टर ईमानदार वॉलंटियर्स। पिछले 10 सालों में हमारे वॉलंटियर्स की बदौलत हमने हर मुश्किल को पार किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हम भारत को सिर्फ हथियार नहीं बेचते, भरोसे पर टिका है रिश्ता। ऐसा और क्या बोले पुतिन, हिल गया पूरा अमेरिका। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल होने का हकदार है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था वर्तमान में किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। सोची में वल्दाई डिस्कशन क्लब के सत्र को संबोधित करते हुए पुतिन ने गुरुवार को कहा कि दुनिया को देखना चाहिए कि भारतीय सशस्त्र बलों के साथ कितने तरह के रूसी सैन्य हथियार सर्विस में है। इस रिश्ते में काफी हद तक भरोसा है। हम भारत को सिर्फ अपने हथियार नहीं बेचते हैं, हम उसे मिलकर डिजाइन भी करते हैं। साथ ही दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि भारत के साथ रूस सभी दिशाओं में संबंध विकसित कर रहा है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दूसरी तिमाही में टाटा मोटर्स का मुनाफा 11% कम हुआ। रेवेन्यू 3.5% से घटकर 1.01 लाख करोड़ रुपए रहा। 6 महीने में 20.61% गिर गया शेयर। जी हां दोस्तों, ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 3,343 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर यह 11% कम है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 3,764 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। दोस्तों, जुलाई सितंबर तिमाही में संचालन से कंपनी की आय 1.01 लाख करोड़ रुपए रही। एक साल पहले की समान तिमाही में टाटा मोटर्स ने 1.05 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी।